एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज़लाइट इंस्टीट्यूट। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम 18 सितंबर 2016 को सीटेट का जो पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। पेपर 2 है ये, क्लास 6 से लेकर के 8th तक के लिए, लेकिन पैडागोजी का सेक्शन जो है वो सबके लिए सेम सेम रहता है, ठीक है, आगे पीछे आ जाता है। तो उसके हम 13 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इन पॉइंट्स में से आपने बताना है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग को हाईलाइट करने वाला जो सही आपको पॉइंट लग रहा है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है, द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्सेज टू स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, यानी कि टीचर असेस करेगा स्टूडेंट को इस बेसिस पर कि जो प्रश्न पूछे गए उनका उसने मानक उत्तर दिया कि नहीं दिया। यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए कि यही उत्तर होगा तो सही होगा, इसके अलावा आगे पीछे कुछ भी उत्तर आए तो वो गलत होगा। तो उसको आप बोलते हैं स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स। ओके, तो उसके साथ कंपेयर करेगा। दूसरा ऑप्शन है, द टीचर असेसेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। यानी कि अध्यापक जो है वो इस बात की असेसमेंट करेगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट को लेकर के अंडरस्टैंडिंग कितनी रही है, ठीक है, बजाय इसके कि वो उसके प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के ऊपर जाए। ओके, तीसरा ऑप्शन है, द टीचर असेसेस द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। कि टीचर रिलेट करेगा कि टेक्स्ट बुक में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसने हूबहू उसकी कॉपी की है कि नहीं की है। चौथा ऑप्शन है, द टीचर असेसेस अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स। यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बाकी के स्टूडेंट के साथ में कंपेयर करके जो है वो असेस करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि टीचर जो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है वो इवेलुएट करेगा, उसको असेस करेगा, बजाय इसके कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को असेस करे। नेक्स्ट हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, यानी कि बाल आधारित शिक्षा शास्त्र से अभिप्राय है। ऑप्शन है पहली, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस, यानी कि बच्चों के अनुभव और उनके जो विचार हैं उनको जो है वो वैल्यू देना, उनको आप प्रायोरिटी दोगे। दूसरा है, द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, कि अध्यापक जो है वो डिक्टेट करेगा कि बच्चे को क्या करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, इनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि बच्चों को इनेबल करना कि वो एक प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन के अनुसार ही काम करें। चौथा है, द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी कि जितना भी हमारे पास में अधिगम हो रहा है उस सारे के सारे को जो है वो लीड किया जाएगा अध्यापक के द्वारा। तो हमारे पास में बाल आधारित शिक्षा शास्त्र जो है वो बच्चों के विचारों को भी प्रायोरिटी देता है और साथ में उसके एक्सपीरियंसेस को भी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स पियाजे एंड वाइगॉट्स्कीज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू पियाजे थाउट इमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थाउट। यानी कि पियाजे के अनुसार जो है वो पहले विचार आया, ठीक है, और वाइगॉट्स्की के अनुसार भाषा का जो है वो प्रोफाउंड इफेक्ट यानी कि साउंड इफेक्ट होता है थाउट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की थाउट इमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थाउट। अब इसमें उल्टी कर दी है स्टेटमेंट कि वाइगोट्स्की के अनुसार जो है वो विचार पहले आया और पियाजे के अनुसार लैंग्वेज का जो है वो साउंड इफेक्ट होता है थाउट के ऊपर। तीसरा है, बोथ व्यू थाउट्स आर एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स लैंग्वेज, यानी कि दोनों ही जो व्यूज़ हैं वो कहते हैं कि थाउट जो है वो चाइल्ड की लैंग्वेज से इमर्ज होता है। और चौथा है, बोथ व्यू लैंग्वेज एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थाउट, जबकि चौथा है कहता है कि दोनों पॉइंट्स में, दोनों व्यूज़ में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास में थाउट्स हैं उनकी वजह से लैंग्वेज इमर्ज होती है। ओके, सो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि पियाजे ने ऐसा कहा था कि थाउट जो है वो पहले आया और उसकी वजह से जो वो भाषा विकसित हुई। और वाइगोट्स्की ने कहा है कि लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थाउट, कि लैंग्वेज पहले आई और उसकी वजह से विचारों का सृजन हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो साथ में मैं आपको बता दूं कि आप RS कॉर्नर आपको जो है वो इसके लिंक में भी दे रखा होगा, ठीक है, जैसे कि वीडियो का लिंक होता है ना उसमें आपको मिल जाएगा, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। उसमें डेली करंट अफेयर्स के साथ में न्यूज़पेपर एनालिसिस भी आता है और साथ ही में उसमें जो रिसेंटली बीएड के एग्ज़ाम्स होंगे उसके रिगार्डिंग जो पेपर्स हैं उनको जो वो डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फोर्थ की,
फोर्थ क्वेश्चन की वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्गिंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। ठीक है, वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्गिंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप, यानी कि एक हमारे पास में द ग्रैंड मदर सेज वाई कांट यू बी ओबीडेंट लाइक अ गुड गर्ल, हु विल मैरी यू इफ़ यू बिहेव लाइक अ बॉय। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक दादी माँ ने देखा कि उनकी जो पोती है वो अपने पिताजी से स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए जो है वो बहस कर रही है। ठीक है, और उसके बाद में वो एक स्टेटमेंट पास करती हैं कि तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा अगर तुम लड़कों की तरह बिहेव करोगी। ठीक है, कि तुम एक आज्ञाकारी अच्छी लड़की की तरह नहीं रह सकती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? ऑप्शंस दे रखी हैं। सबसे पहली, जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप जो कि एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है कि लड़कों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और लड़कियों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। दूसरा है जेंडर कॉन्स्टेंसी। ठीक है, तीसरा है इम्प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गर्ल। चौथा है डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय फैमिलीज इन चाइल्ड रियरिंग, यानी कि बच्चों के पालन पोषण में जो परिवारों के द्वारा डिफ़िकल्टीज फेस की जाती हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि जेंडर स्टीरियोटाइप है ये शो कर रही स्टेटमेंट कि लड़कों को कैसे बिहेव करना चाहिए और लड़कियों को कैसे बिहेव करना चाहिए, ये विभेद कर रही है उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास में रूढ़िबाध्यता से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो असेसमेंट से जुड़ी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ्स एंड गैप्स एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी कि असेसमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को जानने में। ठीक है, यानी कि उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं जो उसने बड़े अच्छे से पकड़ी हैं और जो चीज़ों में वो कमज़ोर रह गया है, एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से अध्यापक अपनी जो अध्यापन शैली है उसको बना पाए। दूसरा है असेसमेंट इज़ मीनिंगफुल ओनली इफ़ कंपैरेटिव इवेल्युएशंस ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड। ठीक है, कि असेसमेंट जो है वो अर्थपूर्ण तभी होती है जब उनको कंपैरिजन के तौर पर इवेलुएट किया जाए विभिन्न बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में। तीसरा ऑप्शन है असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ उनकी मेमोरी को चेक ना करे, उनकी समझ को और उस नॉलेज को अप्लाई करने की क्षमता को भी जान पाए। चौथा ऑप्शन है असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एंग्जाइटी। ठीक है, कि हमारे पास में असेसमेंट जो है वो उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता यदि इससे भय जो है वो बच्चों में ना पैदा हो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए और सी है वो करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास में ऑप्शंस दे रखी हैं ए एंड बी, बी एंड सी, बी एंड डी एंड ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी वाला ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ्स एंड गैप्स, की बच्चों को अपनी कमियों का और अपने जिन चीज़ों में वो मजबूत है उनका पता चले और अध्यापक जो है वो उसी हिसाब से अपनी टीचिंग को बना सकें। और तीसरा है असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड स्टडी। तो हमारे पास में जो RTE एक्ट है 2009 का, उसके अनुसार जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए? पहली ऑप्शन है इन स्पेशल स्कूल्स क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर देम। ठीक है, तो उन स्कूल्स में, स्पेशल स्कूल्स में जो कि उनके लिए ही बने हैं। दूसरा है एट होम विद देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट, उनको अपने माता पिता के माध्यम से और जो उनका पालन पोषण करते हैं उनके माध्यम से, उनके सपोर्ट से पढ़ना चाहिए। तीसरा है इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स विद प्रोविजंस टू केटर देयर इंडिविजुअल नीड्स, कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के तहत, ठीक है, जो उनकी इंडिविजुअल नीड्स को केटर कर सके वहाँ पर पढ़ना चाहिए। और चौथा है इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स विच वुड प्रिपेयर दैम फॉर लाइफ स्किल्स, कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में पढ़ना चाहिए जो कि उनको लाइफ स्किल्स सिखा सके। तो हमारे पास में RTE 2009 जो एक्ट है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो समावेशी शिक्षा के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, जो कि उनकी इंडिविजुअल नीड्स को कैटर करके जो है उनको सिखा सके। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, क्वेश्चन है 7, मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड ए पे है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जैसे कि आपको पता ही है सेंटर से आउटवर्ड की तरफ चलता है, तो इसका जो मैच बनेगा वो बनेगा फोर्थ के साथ में। ठीक है, फोर्थ के साथ में बनेगा इसका मैच।
सिफेलोपोडल ट्रेंड जो है वो हेड टू टो चलता है, ठीक है। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस हमारे पास में डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। तो ये बच्चों के बीच में विभाजन करता है। एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो इन अ सिंगल चाइल्ड एट द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू द अदर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट के साथ में फोर्थ मैच होगा, बी के साथ में हमारे पास में टू मैच होगा, सी के साथ में फर्स्ट मैच होगा एंड डी के साथ में थर्ड मैच होगा। तो इसके हिसाब से जो है वो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो दो अलग लोगों के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन जब इंट्रा की बात करते हैं तो हम अपने ही अलग अलग जो हमारे पास में लेवल्स है, जैसे सोशल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, मेंटल अदर टाइप का इंटेलिजेंस हो गया, हमारा फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, सोशल एस्पेक्ट हो गया, उनके बीच में जब हम तुलना करेंगे, एक इंडिविजुअल के अपने ही गुणों के बीच में तुलना करेंगे, तो हम इंट्रा कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एन इफेक्टिव टीचर इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स वुड, ठीक है। एक इफेक्टिव टीचर यानी कि प्रभावशाली अध्यापक क्या करेगा जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो डाइवर्स बैकग्राउंड्स यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वो कैसे करेगा केटर। पहली ऑप्शन है फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, ठीक है। वो उनका जो कल्चरल नॉलेज होगा उसको एड्रेस करेगा ताकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ पाए, ठीक है, उनको एड्रेस कर पाए ग्रुप के बीच में। दूसरा है पुश स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स टू वर्क हार्ड सो दैट दे कैन मैच अप विद देयर पीयर्स, कि वो जो पिछड़े एरिया है उनसे आने वाले बच्चों को जो है वो क्या करेगा, पुश करेगा कि वो ज़्यादा मेहनत करे ताकि वो अपने पीयर्स के साथ में जो है वो उनकी तुलना में अच्छे हो सके, उनके बराबरी तक आ सके। तीसरा है इग्नोर कल्चरल नॉलेज एंड ट्रीट ऑल हिज स्टूडेंट्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर, कि वो इग्नोर करेगा कि उनका कल्चरल नॉलेज को, ठीक है, उनके जो सांस्कृतिक ज्ञान होगा उसको इग्नोर करेगा और सभी स्टूडेंट्स को एक तरीके से जो है वो ट्रीट करेगा। चौथा है क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद दोज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुट टुगेदर, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिकली जो सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, यानी कि रिच लोगों को रिच बच्चों को एक साइड रख देगा और जो पुअर होंगे उनको एक साइड, तो इस तरीके से उनको जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा कि फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, ठीक है, कि वो उनके कल्चरल नॉलेज से जुड़ेगा, उसको एड्रेस करेगा ताकि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान सके और बाद में टीचिंग स्ट्रेटजीज को उस हिसाब से बना सके। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट, ठीक है। तो कोग्निशन यानी कि संज्ञान और इमोशंस यानी कि संवेग, ठीक है, तो इनके बारे में जो है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कोग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, कि कोग्निशन और इमोशंस जो है वो एक दूसरे से जो है वो मतलब इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र है। दूसरा है कोग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर, कि कोग्निशन और इमोशन जो है वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तीसरा है कोग्निशन अफेक्ट्स इमोशन बट इमोशंस डू नॉट अफेक्ट कोग्निशन, कि कोग्निशन यानी कि संज्ञान तो संवेगों को प्रभावित करता है लेकिन संवेग जो है वो संज्ञान को प्रभावित नहीं करते। चौथा ऑप्शन है इमोशंस अफेक्ट कोग्निशन बट कोग्निशन डज नॉट अफेक्ट इमोशंस, ठीक है, कि इमोशंस जो है वो कोग्निशन को यानी कि संज्ञान को तो प्रभावित करते हैं लेकिन संज्ञान जो है वो इमोशंस को प्रभावित नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, कि कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवाइंड, कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो जिसके संवेग जो है वो संतुलित रूप में रहेंगे और जिसकी संवेगिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी, उसका संज्ञान जो है वो बेहतर होगा। लेकिन जिसकी सांवेगिक ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, ठीक है, उसका संज्ञान जो है वो उतना बेहतर नहीं होगा, ठीक है। ये फैक्ट है कि एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स को ऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग, ठीक है। बोला कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, समावेशी कक्षा है जिसमें डाइवर्स लर्नर्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो है अधिगम करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग, ऐसे में हमारे पास में जो कोऑपरेटिव लर्निंग है और पीयर ट्यूटोरिंग है वो कैसे होगी। पहला है शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड एंड कंपटीशन शुड बी प्रमोटेड, बोला कि जो हमारे पास में डाइवर्स लर्नर्स हैं उनके बीच में
जो कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटोरिंग है इसको प्रॉपरली डिस्करेज किया जाए और उनके बीच में कंपटीशन की भावना जो है उसको प्रमोट किया जाए। दूसरा है शुड बी यूज्ड ओनली समटाइम्स सिंस इट प्रमोट्स कंपैरिजन विद क्लासमेट्स। ठीक है, बोला इसका इस्तेमाल कभी कभी ही करना चाहिए क्योंकि ये जो है वो बच्चों के बीच में कंपैरिजन क्रिएट कर देता है। तीसरा है शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस, ताकि वो एक दूसरे को एक्सेप्टेंस दे सके, इसलिए इसको एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए। ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा है शुड नॉट बी प्रैक्टाइज्ड एंड स्टूडेंट्स शुड बी सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़। बोला कि बच्चों को जो है वो अलग अलग कर देना चाहिए उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से, और ऐसी पीयर ट्यूटोरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग जैसी चीज़ों को जो है वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में अ टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाय। ठीक है, एक अध्यापक जो है वो अपनी कक्षा के जो डाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से एड्रेस कर सकता है। पहला है एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस, कि उनके बीच में जो विभिन्नताएं हैं उनको एक्सेप्टेंस देना, वैल्यू करना उनकी। दूसरा है यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन एज अ पैडागोजिकल सोर्स, कि उनके जो हमारे पास में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है बच्चों की उसको शिक्षा के एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करना। तीसरा है एकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, कि अपने डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को जो है वो एकोमोडेट करना। चौथा है गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स फॉर परफॉर्मेंस, कि एक जो मानक तरीका है इंस्ट्रक्शन का उसको देना और एक यूनिफॉर्म बेंचमार्क रखना परफॉर्मेंस के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और इनको जो है वो एक टीचर को पक्का रखना चाहिए अपनी क्लास में डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए। सो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, ए बी एंड सी, की एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस। दूसरा है यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन एज अ पैडागोजिक रिसोर्स एंड एकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क्स हर क्लास टू कवर शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर विद कॉटन एंड यूज टच एंड फील नोटिस बोर्ड्स एंड बुक्स, द नीड्स ऑफ विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल लर्नर्स इज शी अटेम्प्टिंग टू केटर टू। ठीक है, बोले कि एक अध्यापक जो है वो क्या कर रही है, अध्यापिका क्या कर रही है अपनी क्लास में, कि शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर को जो है वो कॉटन का इस्तेमाल कर रही है और उनको जो बोल रही है कि टच करो, फील करो और नोटिस बोर्ड को टच करो, बुक्स को टच करो। ठीक है, तो वो इसमें क्या कर रही है। ठीक है, तो कैसे बच्चे होंगे जिनको वो फील करके अनुभव करने के लिए कह रही है। तो पहला है हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स, दूसरा है विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स, तीसरा है लर्निंग इम्पेयर्ड लर्नर्स और चौथा है सोशली डिसएडवांटेज लर्नर्स। ठीक है, तो फील करके सेंस करना ये विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स के लिए जो है वो बेहतर साबित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13वां है, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट केटर्ड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रंस जो है वो बेस्ट केटर होते हैं किस तरीके के एजुकेशनल प्रोग्राम से। ऑप्शंस हैं, एम्फेसाइज मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल, कि उनको रिकॉल करने के लिए कहा जाए ताकि वो मास्टरी कर सके नॉलेज पे। दूसरा है मेक यूज़ ऑफ गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट दैम। ठीक है, उनको जो है वो गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स दिए जाएँ ताकि वो मोटिवेटेड रहें। तीसरा है स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि बच्चों को जो है वो मौका देना, अवसर देना कि वो एंगेज रहे डाइवर्जेंट थिंकिंग में, अलग अलग प्रकार से सोच सकें। ठीक है, चौथा है कंट्रोल देयर एग्रेसिव बिहेवियर, उनके एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा कि स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। इससे उनको मौका भी मिलेगा, पर्याप्त अवसर भी मिलेगा और वो अपने आप को बेहतर जान पाएंगे, चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी लेने के लिए व्यस्त भी रहेंगे। ओके, सो ये करेक्ट तरीका है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट है। इसी के साथ में ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। और ये सीटेट का 2016 का पेपर था सितंबर का, हमने जिसके 13 पैडागोजी के क्वेश्चंस को अच्छे से कवर किया है। इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आई होप आपको ऑप्शंस मैंने बड़े अच्छे से क्लियर किए हैं तो आप उनको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड यस, आप आर एस कॉर्नर को ज़रूर विजिट करिएगा, आपको लिंक में दे रखा है। और अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।